औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आपने भी देखा होगा मेरी तरह कि आजकल ये तुर्की का जो डोनर है वो बहुत वायरल है। इसको बनाना बहुत आसान है घर में ही। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने ट्राई किया। नहीं अंदाज़ा हुआ था कि ये इतना आसान होगा, इतना मज़ेदार किस्म का बन जाएगा। हाँ जी, जब भी कोई बंदा पहली दफ़ा कोई चीज़ ट्राई करता है थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताती चलती हूँ कि मेरे हस्बैंड के अंदर ना स्टार प्लस की जो होती है ना सास की और ना नंद की, टिपिकल नंद की है ना, वो सारी खसूसियत पाई जाती हैं। और इसके बावजूद उन्होंने जब ये खाया वो कहते मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतने मज़े का बनेगा। लाइक उनको ये था कि अच्छा बीफ है तो स्मेल आएगी कुछ इस तरह से। इनफैक्ट मैं उनकी तारीफ़ के ना एग्जैक्ट वर्डिंग भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, मैं वो करके जब घर पर आ गई, क्योंकि मुझे सैंडविचेस भी बनाने थे, इसके साथ मुझे सलाद का सामान मुझे लेना था, मैंने वो लिया। घर आते सबसे पहले मैंने ना सारे घर की सफाइयाँ कर दी, सारे खलार शरा उठा दिए, सारे कमरे अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। इस तरह से ये था कि जब मैं थक के जब जाऊँगी किचन से बाहर तो मुझे पता होगा कि पूरा घर साफ़ है। नॉर्मली मैं खाना बनाने के बाद सफाइयाँ करती हूँ। ओके, तो मैंने किया क्या है, मैंने कीमा ले लिया था 1000 ग्राम के हिसाब से। मैं आपको बताती चलती हूँ। इसके अंदर मैंने एक बड़ा सा प्याज पकड़ लिया था। ये थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का आपको लग रहा है, लेकिन ये बड़ा सा प्याज था। मैं ना जब भी कोई कीमे की टिक्कियाँ बनाती हूँ या कीमे की कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना, हाँ जी, अदरक लहसुन तो डालना ही होता है ऑफकोर्स, लेकिन इसमें प्याज का पानी ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये सारे मैंने सीधे सीधे मसाले यूज़ किए थे। खड़ा मसाला मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जिसको मैंने घर में ही बनाया था, मेरे चैनल में इसकी वीडियो मौजूद है। साथ में मैंने नमक, हल्दी, काली मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी और पेपरिका पाउडर, पेपरिका लाइक शिमला मिर्चों का पाउडर डाला था। अदरक लहसुन यूज़ किया है। प्याज मैंने बड़ा सा पकड़ के उसको मैंने चॉप कर दिया, लाइक ऐसे मोटा मोटा कर देता अंदर ही सब कुछ जो भी होना होगा ना जब ग्राइंड करेंगे तो सभी बीच में हो जाएगा मिक्सअप। थोड़ा सा मैंने कीमा बीच में यूज़ किया था और इसको यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से उसको मैंने मिक्स कर लिया कि ग्राइंड हो जाए, सब कुछ सही यकजान हो जाए। आधा से ज़्यादा मतलब जो कीमा था वहीं पर पड़ा हुआ था, उसको मैंने नहीं ग्राइंड किया है। ये मैंने थोड़े से कीमे को पका के सारे मसाले बीच में डाले, जिसमें प्याज भी था, अदरक लहसुन भी था, सब कुछ डाल डूल के ना। धनिया पुदीना मेरे पास मौजूद नहीं था, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको अगर देसी टच देना तो, क्योंकि मसाले तो सारे मैंने देसी के हिसाब से डाले हैं। नॉर्मली अगर मैं बताती चलूँ, ये जो डोनर है ये है तुर्कियों का, वो बहुत ही सिंपल से मसाले रखकर डालती है। मैं आपको बताती चलती हूँ कि हम जो देसी है ना, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आप कह सकती हैं, हम ही बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितने भी दूसरे ममालिक हैं ना, अरबी हैं, तुर्की हैं, मोरक्कन हैं या फिर फ्रेंच भी हैं, अमेरिकन भी, किसी भी तरह के जो भी दूसरे ममालिक हैं, इवन इटालियन भी हैं, वो ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते। तो एक से दो चीज़ बस यूज़ करती हैं, वो जो चीज़ होती है उसका अपना जायका लेकर आते हैं। हाँ जी, मैंने थोड़े से ज़्यादा मसाले यूज़ कर दिए थे, अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा मसाले यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ मैं कम ही मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये दिमाग में होता है कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसका अपना जायका है। ओके जी, मैंने बटर पेपर ले लिया। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप शॉपर बैग ना यूज़ कर सकती हैं। हम सबके घरों में इतने बड़े बड़े ना शॉपर बैग पड़े होते हैं, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मैंने बटर पेपर यूज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास पड़ा हुआ था। अब ये जो चीज़ थी ना, मतलब एक बटर पेपर के ऊपर आपने कीमा रखना है और उसको अच्छी तरह से बेलते रहना है। ये लग रहा है बड़ा आसान था, जब मैंने भी ना शॉर्ट्स देखी थी, वीडियोस देखी थी दूसरों की, ऑफकोर्स मैंने भी किसी ना किसी को देखा है तो मैंने बनाया था। ऐसा नहीं है कि खुद ही अपने दिमाग से सोच सोच के बनाते, वैसे ज़्यादातर चीज़ें मैं अपने दिमाग से सोच के बनाती हूँ, लेकिन नकल भी मैं बड़ी अच्छी तरह से कर लेती कि मैंने नकल ही की है। खैर मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब मैंने ये देखा था ना, इतनी स्मूथली वो ना बटर पेपर वो उठा रही हैं तो वो लगा रही हैं तो बना रही हैं तो ओवन में डाल रही हैं, ऐसा नहीं है। इसको बनाते हुए ना बहुत टाइम लगा था मुझे, ज़्यादातर टाइम ही इस पे लगा था। ये थका देने वाला काम भी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था है। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या लगी हुई है, उसको ऑयल लगा लो। ये मैं कह नहीं, मक्खन या ऑयल कुछ भी लगाऊंगी बहुत हैवी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ मैं बनाती हूँ ना, मक्खन एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालती हूँ या ऑयल भी लिमिटेड क्वांटिटी में डालती हूँ। इस तरह से होता है कि बहुत हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर ना मक्खन शक्कर का ना यूज़ मैं कम कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी मेहनत इस पर हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से बाद में मेरे हाथ बैठ गए थे, बड़ा ही स्मूथली चलता जा रहा था, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। शुरू शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े मज़े से ये ना बनता जा रहा था। इतनी देर में मैंने ना ओवन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था, क्योंकि प्री हीटेड लगाना था। अगर पहले से ओवन गर्म होना तो बहुत बेहतर हो जाता है बेकिंग के लिए भी, और जब भी आपको ना ओवन में जो भी चीज़ रख रही हैं। हाँ जी, थोड़ी सी बस मेरे पास एक गलती हो गई थी, जब मैंने लास्ट वाला रख रही थी, ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया था, तो लाइक जो आखिरी वाली जो ना लाइक जो बटर पेपर था ना वो खुल गया, लेकिन ओवन में जब गया ना तो वो खुल गया, तो इसे तो थोड़ा सा अकड़ गया था। और बाकी सबकी क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी, मैं आपको बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी एक्चुअली। लेकिन जो मैं ग्रोसरी करके आई थी, मैंने सारे काम छोड़ छाड़ के ना, पहले मुझे ये था बस कीमे को अच्छी तरह से शीट्स लगा लगा के ना, तो मैं ना वो ना ओवन में रख दूँ, ये बनती रहेंगी। इसके साथ में पीछे के जितने भी काम रख बच्ची, मैंने लाइक सलाद तैयार करना है, सॉस तैयार करनी है। जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हुई थी और उसमें से कुछ चीज़ें फ्रिज वाली भी थी, मुझे ये था मैं फटाफट पहले उसको
रखती हूँ ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब खलार खलार पड़ा होता है ना वैसे बड़ा दिल घबराता है मेरा, तो मुझे बहुत बहुत आवाज़ारी से लगती है, क्योंकि हमारे घर वैसे भी छोटे होते हैं, किचन भी छोटा होता है। मेरा किचन माशाल्लाह से इतना छोटा नहीं है, लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है, चौड़ाई में छोटा है। तो समटाइम मुझे वीडियो बनाते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट में ना होता नहीं, जैसे कैमरा बड़े मज़े से सेट किया हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है और टेबल के ऊपर बड़े अच्छी तरह से ना वो उसको कोई भी चीज़ बना रही है, बेक कर रही है, डेकोरेट कर रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है ना, तो ना बहुत अच्छी तरह से आपको व्यू बन जाता है ना। लेकिन मेरा उस तरह से नहीं है, मुझे साइड पे ही हमेशा कैमरा लगाना पड़ता है। आप अगर मेरी चैनल्स में जाकर दूसरी वीडियोस को भी देखिए ना, तो मेरा कैमरा हमेशा साइड पे होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, बिल्कुल फ्रंट में नहीं होता। लाइक इधर खड़े होकर मैं काम कर रही हूँ और फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है, तो बिल्कुल सब चीज़ें जो है ना डिटेल में नज़र आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए भी मैंने क्या किया, एंड पे जब मैंने फिनिशिंग करनी थी सैंडविचेस की, मुझे रैप करना था, मैं पे अंदर सालों में चले गई थी। सालों कहते हैं लाइक ड्राइंग रूम को, ड्राइंग रूम में चले गई, तो मैंने बड़ा सा जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसको खींच के आगे किया, बड़ा नहीं क्या क्या कुछ करके क्या आपके जाके आपको नजर आ जाएगा। इस तरह से भी ये है कि बड़े अच्छी तरह से वीडियो बनने की मैंने कोशिश की थी। आपको नजर आएगा, अगर आपको फील हुआ कि अच्छी बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। ओके, मैं सॉस तैयार करी है। सॉस में मैंने ना नॉर्मली जो डोनर की सॉस होती है ना वो दही के साथ बनती है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो दही वाली सॉस चाहिए, तो ना लेकिन मैंने तो तहीना वाली सॉस बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह की थी क्योंकि मुझे दही नहीं अच्छा लगता ना। तो मैंने क्या किया, माइनस डाली थी, गार्लिक सॉस डाली थी, और गार्लिक मेरे पास पिसा हुआ पड़ा भी हुआ था, मैंने वो भी थोड़ा सा डाल दिया। उसको मैंने कोई भुना छुना नहीं था, है ऐसे मैंने डाला था ना लहसुन को। ओके, साथ में मैंने तहीना डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, इसको अच्छी तरह से मैंने ना मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एंड पे मैंने इसको थोड़ा सा ना लेमन भी यूज़ कर लिया था। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं और लेमन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेमन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर खट्टी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। खैर मैं अपने हिसाब से भी देखती जा रही थी। ऑफकोर्स घर में हर एक चीज़ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छी तरह से पता होता है कि सब चीज़ें बहुत साफ़ हैं, सुथरी हैं और आप अपने दिलो जान से बना रहे होते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी चीज़ आप बना रही हैं, बर्गर है, सैंडविच है, या पिज़्ज़ा है, या कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, आप अपने अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ना, उनके टेस्ट के हिसाब से बना लेती हैं। ओके, मैंने ऑयल रख दिया है क्योंकि मैंने फ्राइज़ बनाने थे, वो भी मैं रेडीमेड पैकेट ही लेकर आ गई थी। मेरे घर में आलू बहुत कम आती हैं। हम मेरे घर में बच्चों को, ये मुझे भी ना, खैर मुझे तो पसंद है, मेरे बच्चों को आलू किसी भी तरह से पसंद नहीं है, तो मेरे घर में आलू नहीं आते। मैंने फ्राइज़ का पैकेट ही लेकर आ गई थी, वो भी छोटे वाला। ओके, मैंने सलाद में क्या किया था, पहले तो मैंने ना वो बोल में डाला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें पसंद है सलाद में और कुछ कुछ नहीं पसंद। मैं कि मिक्सअप हो जाएगा ना तो क्या रोना पिटना ही पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा घर में भी बैठ के बच्चों की पसंद की चीज़ ना कर सकूँ ना। तो अब अपने हिसाब से फिलिंग करूँगी मैं। इसलिए प्लेट में मैंने डाल दिया, ट्रे में बड़ी सारी मेरे पर प्लेट पड़ी हुई थी, मैंने सब चीज़ें अलग अलग कर दी कि जिसको चाहे जो चाहिए होगा उस हिसाब से मैंने वो चीज़ें डालती रहूँगी। लाइक किसी को सलाद चाहिए, किसी को टमाटर नहीं चाहिए। मुझे तो जिस चीज़ में भी टमाटर होता है ना मुझे लगता है मैं अपने आप का सर फाड़ लूँ। अगर मैं कहीं बाहर भी जाके कुछ खाना खाना होता है ना, स्पेशली फास्ट फूड, जब मैं फास्ट फूड में बहुत कम खाती हूँ, बर्गर तो मुझे रोना पड़ता है। मुझे घर का या बाहर के बर्गर को खास पसंद नहीं है। तो ना उसमें जब कभी अगर मैं खाऊं और टमाटर आ जाए, ओ माय गॉड, सबसे पहले तो मैंने टमाटर उठा के वो साइड पे रखना होता है और फिर मैंने अपनी वो चीज़ नोश फरमानी होती है। हाँ जी, नखरे शखरे नहीं मैं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह से हलाल चीज़ होनी चाहिए। मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, बर्गर भी थोड़ा सा कम खुशी से खाती हूँ, लेकर खा लेती हूँ माशाल्लाह से। ओके तो ये देखिए आपने जो सबसे लास्ट वाला है ना, इसका थोड़ा सा वो ना पन्नी जो है ना, वो बटर पेपर वो उठ गया हुआ था और ना थोड़ा सा वहाँ से अकड़ गया था, लेकिन ना बाकी का बड़ा ही परफेक्ट बना था, बहुत ही मज़े का था। हालांकि मैंने सोचा था जब इसको बटर पेपर से निकाल के ना तो मैं इसको दोबारा ओवन में रखती हूँ तो हल्की सी ना ग्रिल वाली जो है ना वो इसके ऊपर ना एक लेयर से बन जाएगी। लेकिन मुझे फिर ये हो रहा था कि यार इसका जो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ था, ओवन में गया ज़्यादा अकड़ ना जाए। फिर मैंने इसको ना दोबारा ओवन में नहीं रखा है, इससे ही मैंने इसे निकाल के बटर पेपर निकाला, सारे मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए। ज़्यादातर लोगों ने किया हुआ था कैंची के साथ, तो मेरे पास जो किचन वाली कैंची है ना वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैं ढूंढ ढूंढ के मर गई, खप गई। मैं कि यार किधर रख दी है मैंने, क्योंकि जब एक बंदे के हाथ में किचन या कोई भी घर का सामान होता है ना तो उसको पता होता है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फिर जब आपके बच्चे पकड़ते हैं, फैमिली मेम्बर में से कोई दूसरा तीसरा बंदा पकड़ता है ना वो किधर रख देती हैं। मुझे ये बड़ी गंदी आदत लगती है कि जो भी चीज़ जहाँ से ली है ना उधर वापस रखो और यूज़ करने के फ़ौरन बाद रख दो। 10 सालों के बाद ना रखो यार, फिर अगले बंदे को जब चाहिए होता है या आपको भी चाहिए होता है ना। अब मुझे मेरे हस्बैंड वगैरह कोई भी चीज़ कहते हैं ये चीज़ कहाँ है, मैंने कहा लास्ट टाइम इस बंदे ने यूज़ की थी, उनसे पूछो उन्होंने कहाँ रखी है। अब मुझे क्या पता उन्होंने कहाँ रख दिया। खैर तो ना मुझे कैंची नहीं मिल रही थी, मैंने छुरी के साथ ही कर लिया। मैंने सब कुछ ना रैप रूप किया अपने बच्चों से पूछ कर उनको किस किस को कौन कौन सा सलाद चाहिए।
अपने में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी थी। मैंने उसको ग्रिल भी किया, बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैंने उनको ग्रिल किए बगैर दे दिया। अपने लिए मैंने ग्रिल किया था, मुझे लगता है कि मैंने बड़ा ही शानदार सा चीज़ कर दी थी, क्योंकि उसके बाद जो ना हल्का सा ना जो पान है ना, पान लाइक ब्रेड जो है ना, इसकी जो रोटी थी वो क्रंची क्रंची सी थी और अंदर से बहुत ही मज़े का बना था। तहीना सॉस इंतहाई मज़े की थी, डोनर इतना सॉफ्ट था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था हुआ कि ये मैंने बनाया। हालांकि जब मैं खुद अपने हाथ से ये फास्ट फूड बनाती हूँ ना, मुझे अपने हाथ की चीज़ें ना मुझसे नहीं खाई जाती ना। हाँ, देसी खाने खा लेती हूँ, फास्ट फूड बना के मैं नहीं खाती। आज मैंने खाया, मुझे बहुत ही मज़ा आया, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वाकई में ये दोबारा बना सकते हैं। इंतहाई मज़े का बना था, आप भी बना के अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर टेस्ट कराएगा। आई एम श्योर आप ज़रूर तारीफ़ें बटोरेंगे। मिलते अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।